इनको फोटो लेने दीजिए पेपर के लिए। बेटा लोग हट जाओ तो, तुम लोग हट जाओ तो। अभी शिकायत ओम नमः शिवाय नमः शाम सदा शिवाय नमः ओम नमो दिव्याय नमः दिव्याय शिवाय सकलं नमः नमः प्रकृति भद्राय प्रातः स्मृत माता पिताभ्यो नमः। ये हजारीबाग का लुपुंग है और पीछे का जो मंदिर आपको दिख रहा है, आपको बता दूं इसमें सभ्यता सिमटी हुई है, इसमें परंपरा जुड़ी हुई है और बताया जाता है इस मंदिर के बारे में, इसका इतिहास इतना पुराना है कि लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए। शिव मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो शिव जी हैं यहाँ पर, जो शिवलिंग है ये आप रूपी है और ये कब से है ये किसी को पता नहीं है। हम आपको बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इस मंदिर के बारे में आपको हम बताएंगे। आइए हम बात करते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में मतलब लोगों की उत्सुकता बढ़ जाएगी जब हम इसको दिखाएंगे। बताया गया है कि शिवलिंग जो है आप रूपी है। थोड़ा मंदिर से जुड़ी बातें बताइए ताकि तमाम लोग, जो झारखंड के तमाम लोग हैं, वो जान पाए। हाँ बताइए। लुपुंग ग्राम पंचायत कटकम सांडे हजारीबाग के अंतर्गत आती है और यह मंदिर सड़वा महादेव तीर्थ स्थल लुपुंग के नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ बहुत पूर्व हमारे दादा पुरखा भी नहीं जानते यह मंदिर कब बना है। परंतु यहाँ इस मंदिर का खासियत एक है कि इस मंदिर में 3 शिवलिंग है और तीनों शिवलिंग बरकरार है। अभी एक नंदी बाबा का भी मूर्ति है जो पूर्व में लगा हुआ है, पूर्व से ये है और प्राकृतिक है, यहाँ कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। मतलब ये तीनों शिवलिंग है आपरूपी है, लेकिन ये कब आया किसी को नहीं पता है। ये हमारे यहाँ किसी को पता नहीं है, दादा परदादा कहीं से भी नहीं पता चला। नहीं, 1500 ईस्वी से पहले का पूर्व ये बात कहा जा रहा है, लेकिन ये हम लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं कि कब तक ये हुआ है। और या इस मंदिर में एक खासियत और है कि बहुत तरह से पूर्व में मंदिर जर्जर था। अभी जो है सो अभी हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके इस मंदिर को जीर्णोद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बता रहे थे लोग कि पहले कोशिश की गई थी शिवलिंग को कहीं और स्थापित करने की। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बड़ा दिलचस्प है कि क्या होता था जब कोशिश लोग कर रहे थे कि कहीं और इसको स्थापित किया जाए। यहाँ हमारे कामाख्या नारायण राजा साहब का मंत्री एक असधीर गांव का निवासी रहते थे। वो आदमी इस मठ से एक शिवलिंग उठा करके ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि अपने असधीर ग्राम में स्थापित करेंगे और वहाँ हम मंदिर बना करके पूजा करेंगे। वो मंत्री जी, राजा के मंत्री जी ऐसा सोच रखे थे। परंतु ये मंदिर को, शिवलिंग को खुदाई करते थे और दिन भर खुदाई करते थे और रात को चले जाते थे और फिर सुबह आते थे तो जैसे के तैसे मिट्टी था उसी तरह से मिट्टी रहता था। मतलब खुदाई किया हुआ जो जमीन था वो वापस समतल हो जाता था, बराबर हो जाता। मतलब उसी तरह से जो पहले खुदाई करते थे उसी तरह से वह मिट्टी हो जाता था, जमीन समतल हो जाती थी। ये प्रक्रिया करीब 7 दिन तक चला और जब ये ऐसा नहीं हो पाया, जब मंत्री जी शिवलिंग को कबाड़ करके नहीं ले जा पाए तो फिर यहाँ हम लोग वही मंत्री जी यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना करके और यहाँ स्थापित किए, पूजा पाठ करा करके और फिर हम लोग इसको करते रहे। अच्छा, बताया जाता है कि बड़ी शक्ति है इस मंदिर में, इसकी भी मान्यता है। क्या क्या है इसके बारे में जानकारी? इस मंदिर में जो आप मनोकामना रख के जाइएगा आपको तुरंत इसको आपको लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ एक नंदी बाबा भी हैं, इनका वो नंदी बाबा के पास जब हम लोग के यहाँ वर्षा नहीं होती है तो बस उस वर्षा नहीं होती है तो खेती करने में विलम्ब होने लगता है। तो नंदी बाबा को एक भेड़ा का बलि देने के बाद जो है
बलि के देते के साथ एक आध घंटे के अंदर अंदर वर्षा भरपूर हो जाती है और किसान लोग हमारे यहाँ खुश हो जाते ये हैं। देखा हुआ चीज है। ये देखा हुआ हम लोग हैं। हम अभी वर्तमान 2010 से मुखिया हैं यहाँ पर और हमारी उम्र लगभग 50 साल हो रहा है। मैं इसके दरमियान में इस दरमियान की बात कर रहा हूँ। अच्छा उदय जी, ये जो लुपुंग में माहौल है महाशिवरात्रि के लिए, थोड़ा इस बारे में बताइए। जी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आज लुपुंग में महाशिवरात्रि का उत्सव आप देख रहे हैं, इसके पीछे काफी प्राचीन मतलब आपका जो मान्यता है, आप जो इसके पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये काफी प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि जो पद्मा के राजा होते थे कामाख्या नारायण सिंह, उनके पूर्वज यहाँ आकर के पूजा किया करते थे और इनके काफी प्रचलन भी है। यहाँ माना जाता था कि इसके बगल में एक अजीज गाँव है, उस गाँव में आप देखें उनके जो राजा होते थे उनके सूबेदार थे, बगल वाले गाँव में रहते थे। वो करते क्या थे, उनका मानना था कि यहाँ जो शिवलिंग है वो शिवलिंग मानव निर्मित शिवलिंग नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न शिवलिंग है। और वो जो सूबेदार थे तो सूबेदार वो जो है कि शिवलिंग को निकालने का प्रयास करते थे और निकालने के लिए हर दिन जो है कि मजदूर लगा करके गड्ढा करवाते थे और बड़े बड़े जानवरों से उस शिवलिंग को खिंचवाने का प्रयास करते थे। लेकिन माना यह जाता है कि जिस दिन वो गड्ढा करके जाते थे उसके बाद अगला दिन जब वो गड्ढा करके आते थे तो देखते थे कि रात में जो है कि वो गड्ढा भर चुका है और जिस जानवर से वो निकालने का प्रयास करते थे वो जो जानवर है उनका मृत्यु हो जाता था। इस प्रकार से वो है थक करके जो है इस शिवलिंग को यही छोड़ दिए और अंत में यहाँ मंदिर निर्माण किया गया है। अभी आप जो आज उत्साह देख रहे हैं, जो उल्लास देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक और मान्यता है कि यहाँ माना जाता है कि जो भी आप अगर सच्चे दिल से कल्पना करेंगे, जो सच्चे दिल से मांगेंगे, भगवान भोलेनाथ उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और स्पष्ट रूप से जो है कि यहाँ दूर से श्रद्धालु जो है कि हम हमेशा जो है कि यहाँ पूजा करने के लिए यहाँ जो आज उत्सव लगभग 4-5 वर्षों से जो है यहाँ उत्सव प्रारंभ किया गया है। यहाँ अभी जो है कि रात्रि में शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। यहाँ लगभग 5-7 गांव से भी जो है कि झांकी आएंगे। मंदिर से जुड़ी एक और जो रहस्यमय चीज है वो हम आपको दिखाने लेकर जा रहे हैं, आइए साथ में। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो बड़ी रहस्यमय है, जो रहस्य के गर्भ में है। उससे जुड़ी एक और बात है, हम वहां पर पहुंच गए। देखिए जो लुपुंग में मंदिर है आपको दिखाना चाहेंगे, सामने एक बार दिखा दीजिए। वो मंदिर आपको नजर आ रही होगी, वहां से तकरीबन हम 100-150 मीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर नंदी बाबा हैं जिसको साण बाबा भी बोलते हैं, यहाँ पर कहा जाता है, और इसको सड़वा टाण कहते हैं। थोड़ा देखिए स्थानीय लोग हैं, हम बताना चाहेंगे बिल्कुल अलौकिक है और जो सभ्यता से जुड़ी है, जो पौराणिक चीज़ें हैं हमारे देश में उससे जुड़ी बातें हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं, कुछ अद्भुत दिखाते हैं। आपको मंदिर के बारे में मैंने बताया। आइए भाई साहब आइए। ये आप देख रहे हैं नंदी बाबा आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ भाग टूट भी गया लगता है। हाँ टूटे हैं। टूटे हैं, कोई पागल तोड़े हैं। कोई तोड़ा है? हाँ कोई पागल तोड़े हैं। बताइए ना इनके बारे में, बताइए ना। इनका बारे में सर ये तो हम लोग को इतना ख्याल नहीं कब से हैं, ये तो हमारा दादा भी नहीं बता पाएंगे ये चीज़ की कब से हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग साण बाबा करके इनको भी जगह पे बोलते हैं। आप रूपी हैं? आप रूपी हैं। जमीन के कितने अंदर है ये किसी को मालूम नहीं? किसी को पता नहीं। अच्छा यहाँ से कहीं दूसरे जगह ले जाने का भी कोशिश किया गया था? पहले जो हमारे दादा साहब बोलते थे पहले कोशिश किया गया था, आज करीबन 50 साल से 70 साल के पहले, जो 100 साल के हुआ होगा, उससे पहले की बात है। ये कोई ले जा नहीं पाया? ले नहीं जा पाया। पता ही नहीं चलता कि कितना जमीन के अंदर ये है ना, कोई पता नहीं चलता। नहीं ये भी कहा जाता है कि निकालने की कोशिश करते थे तो फिर से पूरा जमीन समतल हो जाता है। गड्ढा भर जाता था अपने आप, जैसे खोदते थे दिन में और रात को भर जाता था पूरा। अच्छा इन्हीं के नाम से ये सड़वा टाण भी कहते हैं? हाँ सड़वा टाण, साण बाबा कहते हैं इसे? साण बाबा कहते हैं, साणवा महादेव कहते हैं। जो मंदिर है साणवा महादेव भी कहते हैं इस मंदिर को, और साण बाबा भी यहाँ पे हैं। बहुत शक्ति है इस मंदिर में? बहुत शक्ति है। थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा बताइए, कुछ बात बताइए। इसलिए आप नदी इस जगह पे पुल था पहले, पहले पुल बनाया, उस जगह पे कितना जानवर गिरे हैं और कितना आदमी जैसे बैलगाड़ी लेकर के अपना गए आए वो गिरे हैं, वो किसी को आजकल नुकसान नहीं हुआ आज तक। अच्छा यहाँ से जो गिरा है वो चोट पुल से ही कम से कम 15 फुट से 10 फुट से ऊपर से गिरे जो है बैलगाड़ी लेकर के, जानवरों लेकर, लेकिन कोई भी जानवर आज तक मरा भी नहीं है, ना किसी को नुकसान भी हुआ है। चोट फोट थोड़ा बहुत लगा, लेकिन कोई जान माल का नुकसान किसी को नहीं। मोटरसाइकिल से कई लड़का गिर पड़े, मतलब आशीर्वाद
सीधा आशीर्वाद सीधा मिलता है। मंदिर में कई लड़का गिरे, ये नदी में मंदिर में नहीं, नदी में, तो वो किसी को ना हाथ टूटा है ना पाँव टूटा है, और सब जिंदा। ट्रैक्टर भी एक बार चला गया। कुछ पता ही नहीं कि कई सौ साल का मंदिर है ये। अच्छा, किसी को अभी तक नहीं, आपके दादा परदादा बताते होंगे ना कि भाई मंदिर कब का है नहीं है? ना, दादाजी भी मेरे को बोलते थे कि मुझे पता ही नहीं कब के मंदिर बना पड़ा है। किसी को नहीं पता। हाँ। शिवलिंग 3 शिवलिंग है, सब आपरूपी है। सब आपरूपी है। और एक यहाँ पर ये सब आपरूपी है ये। और कितने जमीन के अंदर है, पताल में है, पता नहीं है किसी को। वो तो मुझे कुछ भी बिल्कुल पता नहीं इसके बारे में। नीचे कितना गड़ा है। ये हंस रहे हैं भाई साहब, क्या भाई साहब हंस रहे हैं। ये हमको बताइए, ये बहुत शक्ति है। शक्ति पूछना को हम खड़ा हैं। पहले महतो जी कैसे ये छिपा हुआ शांत था। आप महतो जी से हम पूछ रहे हैं। नहीं, पहले हम महतो जी की ओर। हाँ, महतो जी बताएंगे कि यहाँ मतलब छीट फूट लोग पूजा करने आते थे, ठीक है। हम चुनौती देते हैं, हम सड़वा महादेव, वो मेरे तन मन में है, ठीक है। हम रोने लगेंगे अगर हमको पूछेगा, हम रोने लगेंगे, ठीक है। सड़वा महादेव शक्ति, हम रोने लगेंगे। हम सेंटर में मत काहे भावुक हो रहे हैं इतना? हम भावुक हो रहे, ठीक है। बाबा का आशीर्वाद है ना आपके ऊपर? जरा मरा नहीं, यहाँ छीट फूट लोग पूजा करने आते थे। अब पूरा श्रद्धालु का भीड़ है। हम हजारीबाग से, हम देखिए महतो जी जानते हैं, हम यहाँ आते थे, साफ सफाई झाड़ी पाती साफ करते थे, तब से लगे थे। हम 2-3 घंटा यहाँ सफाई की झाड़ी पाती करते थे, ठीक है। तो थक जाते थे तो रोते थे, बाबा कोई सितारा दिखाइए। मेरा 2 बेटी की शादी होगी, अब दुश्मन दोस्त है, ठीक है। तो हम अब मंदिर की ओर बोले, बाबा अगर हम शरीर त्याग देंगे, अब हमको मंदिर चाहिए। यहाँ कर सकते हमसे कोई पूछे, हमसे पूछे, हम चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं। देखिए यही है ना कि बाबा भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं ना, बस ऐसा ही होते हैं। जो दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये बात करते करते ये भावुक हो जा रहे हैं। दुनिया बिल्कुल आंखों में जैसे इनके आंसू भी दिख रहा है, और बिल्कुल एकदम श्रद्धा से ओतप्रोत है। चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं। हम सिकंदर हैं यहाँ के बदौलत, हम चुनौती देते। नीचे इंटरव्यू कितना। अच्छा महतो जी, जो भावुक हो जाते हैं लोग, क्या वजह क्या है? मतलब जो आप इनके आगे जो आकर हाथ जोड़ते हैं, अपने का मनोकामना पूरा होता है, तो वो तो अपना स्वीकार करते ही हैं। बहुत शक्ति है। हाँ, बहुत शक्ति है यहाँ। मतलब एकदम, मतलब जो अंदर से अगर विश्वास के साथ सच्चे मन से जो पूजा किया है, मनोकामना पूरा होता है, एकदम पूरा होता है। और हम लोग यहाँ पे 2-2 बजे रहते हैं, 1-1 बजे रहते हैं, एक आदमी रहते हैं इस जगह पे, मेरे इस किनारे, इस जगह पे। लेकिन ऐसा कोई भय नहीं, चाहे ऐसा कोई बात नहीं आता है कि कभी यहाँ पे हम लोग अकेले हैं, चाहे डर है, चाहे ऐसा कोई बात नहीं। आसपास के इलाकों को मतलब सीधा शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। पूरा है प्राप्त। जैसे आप बता रहे थे कि पुलिया से नीचे गिरता तो किसी को कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। कई बार मोटरसाइकिल गिर चुका, कई बार ये जो बैलगाड़ी वाले गिर गए, कई जानवर पलटी में चले गए, लेकिन किसी का आज तक हाथ पैर से ऐसा कोई मरा नहीं है, ना हाथ पैर टूटा है किसी का। चलिए, आप देखिए, आप सुन रहे थे जो मंदिर से जुड़ी तमाम बातें हैं, हम आप तक पहुँचा रहे थे, बता रहे हैं भैया। और ये बड़ी ही अद्भुत बात है। आप देख रहे थे देवों के देव महादेव, ये हजारीबाग का लुपुंग है, और जहाँ पर जो शिव मंदिर है उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, उस मंदिर के साथ, भगवान शिव के साथ, जो आपने सुना। और उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आप तक हम खबरें पहुँचाते रहेंगे। मिलेंगे।